हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम तत्सत। क्या आपको भी मेरी तरह बारिश का मौसम बहुत पसंद है, लेकिन आप बारिश से होने वाले इन्फेक्शन और बीमारियों से डरते हैं? घर के आसपास छोटी छोटी जगहों पे बारिश का पानी स्टोर हो जाता है, जहां मच्छर ब्रीड कर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। कम मोबिलिटी और जिम और योग स्टूडियो के एक्सेस की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट तो कम होता ही जा रहा है, साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी काफी लो हो जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसनों की जो आप अपने घर के अंदर करके अपने मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ इस बारिश में हेल्दी एवं हैप्पी रहने के लिए आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सूर्य नमस्कार के साथ। अपनी चटाई में प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हो जाएं, सांस लें और छोड़ें। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए पीछे की तरफ आर्च करें और हस्तोत्थान आसन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए सामने की ओर झुकें और उत्तान आसन में आ जाएं। ध्यान रखिए कि बॉडी का वेट सामने के टोस पे बना रहे। अब सांस भरते हुए राइट पैर पीछे ले जाएं और अश्व संचालन मुद्रा में आ जाएं। फिर से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर पीछे ले जाते हुए चतुरंग दंडासन में आ जाएं। धीरे से अपने घुटने, चिन और चेस्ट को नीचे रखते हुए अष्टांग नमस्कार में आ जाएं। पूरा शरीर जमीन पे रखते हुए सांस छोड़ें और गहरी सांस भरते हुए अपर बॉडी को उठाएं और भुजंग आसन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी टेलबोन को उठाएं और पीछे की तरफ धकेलते हुए अधोमुख श्वानासन मुद्रा में आ जाएं। सांस भरें और अपना राइट पैर दोनों तलवों के बीच लाते हुए अश्व संचालन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को राइट के बाजू में लाएं और उत्तान आसन में आ जाएं। अब पहले जैसे अपने हाथों को कानों के पास लाएं और सांस भरते हुए शरीर को सामने की ओर खींचते हुए पीछे की तरफ आर्च करते हुए हस्तोत्थान आसन में जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने नमस्ते में लाएं और प्रार्थना आसन में आ जाएं। इसी तरह दूसरी तरफ से रिपीट करते हुए एक राउंड कंप्लीट करें। ऐसे कम से कम 8 से 10 राउंड करें। दूसरा अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के अभ्यास से सीने और पेट की चर्बी कम होती है और साथ ही साथ ये कमर व कंधों को मजबूत बनाता है। उष्ट्रासन करने की विधि: मैट पर घुटने के सहारे बैठ जाएं और कूल्हे पर दोनों हाथों को रखें। घुटने कंधे के समानांतर हो तथा पैरों के तलवे आकाश की तरफ हो। अब सांस लेते हुए रीढ़ के निचले हिस्से यानी मेरुदंड को आगे की तरफ यानी हिप बोन की तरफ जाने का दबाव डालें। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होना चाहिए। अपनी पीठ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए झुकें। गर्दन को ढीला छोड़ दें। शुरुआत में इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें, फिर अभ्यास के साथ अपना समय बढ़ा सकते हैं। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस छोड़ते हुए अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। हाथों को वापस अपनी कमर पर लाएं और सीधा हो जाएं। तीसरा अभ्यास है सुप्त वज्रासन। स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। किडनी, लिवर और पैनक्रियाज जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए सुप्त वज्रासन करना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।
वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और कोहनियों को जमीन पर टिका दें। हाथों की कोहनी पर शरीर का थोड़ा सा भार डालते हुए अपने ऊपर के शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी पीठ को पूरी तरह से फर्श पर रखें। अब हथेलियों को सिर के नीचे रखें और अपनी क्षमता अनुसार इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सबसे पहले अपनी हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और कोहनी के बल से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। चलिए चौथा अभ्यास करते हैं, जो है शलभासन। शलभासन हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, जिससे पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती। इसके साथ ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, शरीर में एसिड बेस के बैलेंस को बनाए रखता है। शलभासन करने के लिए आप चटाई पर उल्टे पेट के बल लेट जाएं, यानी आपकी पीठ ऊपर की ओर रहे और आपका पेट नीचे जमीन पर रहेगा, और अपने पैरों के पंजों को सीधा तथा ऊपर की ओर रखें। अपने दोनों हाथों को सीधा करें और अपने जांघों को नीचे दबा लें। अपने सर और मुंह को सीधा रखें। एक गहरी सांस अंदर लेते हुए अपना दायां पैर उठाएं। पैर को सीधा रखें। ध्यान दें कि कूल्हों पर झटका ना आए। स्थिति को बनाए रखें और सांस लेते रहें। सांस छोड़ें और अपने दाएं पैर को नीचे रखें। फिर से गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने बाएं पैर को उठाएं। पैर को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को नीचे रखें। अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। जितना हो सकता है उतना अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पैरों को ऊपर करें। धीरे धीरे अपनी सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों को नीचे करते जाएं। कुछ समय के लिए अपने मस्तिष्क को अपने पंजों पर रख और पेट के बल ही सीधा लेटे रहें। अपने अभ्यास का अंत करेंगे हम कपालभाति क्रिया के साथ। इस क्रिया के प्रैक्टिस से हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। कपालभाति करने की विधि। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचें कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लग जाए। कपालभाति के एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़ें। एक क्रम खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में कपालभाति से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। इस प्रक्रिया को 3 राउंड या 80 सांसों तक दोहराया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जो आपको मॉनसून में हेल्दी रखने में मदद करेंगे। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा वाटर सोर्सेस कंटामिनेटेड होते हैं और उनसे बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप घर पे वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करें या पानी उबाल कर पिएं। स्ट्रीट फूड, जंक और कट फ्रूट्स और सलाद अवॉइड करें।
कोशिश करें कि आप घर में पानी या खाने को ढक कर रखें। आप बारिश में जो भी फल और सब्जियां लाएं, उनको अच्छे से धोएं और साफ करें। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें, क्योंकि कम सोने से आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। घर पे बना हेल्दी और फ्रेश खाना खाएं। जब भी बाहर जाएं तो अम्ब्रेला या रेनकोट अपने साथ कैरी करें। थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं इस बरसात में फिट और हेल्दी रहने के लिए। एक्टिव और हेल्दी हम हर मौसम में तब ही रह सकते हैं जब हम पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफस्टाइल रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एक अच्छी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करें और निरोग जीवन का आनंद उठाएं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।